Hello learners, how are you all? I hope all are doing good. So in today's topic we will discuss about communication aptitude, and this is a revision class guys. So let's start with the topic. And yes, if you are liking my video, then like, share and subscribe and hit the bell icon for the more updates. So let's start with the topic. So in this session we will discuss 8 topics, right? So first of all, first one is define communication, characteristics of communication, functions of communication, types, process and 7 C's of communication, 4 S of communication and non-verbal communication terms. So in this session we will discuss 8 topics, right? So what is communication? Define communication. Communication is an act of transferring information from one place to place, from one person to person or from one group to another group, right? So communication just एक ऐसा process होता है, एक ऐसा act है जहाँ पे हम information को transfer करते हैं एक person से दूसरे person को, एक group से दूसरे group को. So every communication involves at least sender or the मैसेज और रेसिपेंट. सो बेसिकली यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ठीक है. सो दिस मे साउंड सिंपल बट कम्युनिकेशन एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, राइट. सो कम्युनिकेशन इज गिविंग एंड रिसीविंग, एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और द मैसेजेस थ्रू अ अप्रोप्रिएट मीडियम. सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे हम रिसीव करते हैं आइडियाज़ को, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन को, मैसेजेस को थ्रू अप्रोप्रिएट मीडियम, ठीक है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो द डेफिनेशन गिवन बाय द फेमस पर्सन. सो सबसे पहले मैंने कुछ फेमस पर्सनस के आपको नेम्स प्रोवाइड कर दिए हैं. सो इससे क्वेश्चन आ जाता है, फुल एक स्टेटमेंट आ जाती है एंड 4 ऑप्शंस होते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वन इन एग्जाम, राइट. सो जी ब्राउन जो हैं उन्होंने क्या बोला था, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट कॉन्फिडेंस बट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर. सो बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि कम्युनिकेशन एक ट्रांसफ़र है इन्फॉर्मेशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. वो एक जस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस से ही कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, बट वहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन एकदम या फिर इन्फॉर्मेशन बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए सो दैट वो रिसीवर को चली जाए, राइट. सेकेंड वन इज़ फ्रेड जी मेयर. सो कम्युनिकेशन उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन इज़ द इंटरकोर्स ऑफ वर्ड्स, लेटर्स और द मैसेजेस. सो उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन क्या है, हम एक्सचेंज करते हैं वर्ड्स को, लेटर्स को और मैसेजेस को. अब नेक्स्ट वन है कॉन्ट्स ओ डोनल. So the third point is communication is a way that and one organization members share meaning and understanding with the another. So basically communication एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को टू द अनदर पर्सन. So I hope this is clear to you guys. So next point is characteristics of communication. It involves at least 2 persons. So basically यहाँ पे 2 persons का होना बहुत ज़रूरी है, sender and the receiver. Message is must. जो message है, जो information है वो बहुत ही important है, वो होनी बहुत important है communication को develop करने के लिए. Third point is communication may be ओरल, रिटन और गेस्चरल. सो बेसिकली कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, गेस्चरल फॉर्म में भी हो सकता है. फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस. सो बेसिकली 2 वे प्रोसेस क्या है कि जब सेंडर इन्फॉर्मेशन को रिसीवर को देते हैं एंड उसके बाद रिसीवर भी एक पर्टिकुलर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. सो बेसिकली फॉर्मली अगर हम देखें, सपोज एक टीचर हैं वो आपको गाइड कर रही हैं, वो आपको कम्युनिकेट कर रही हैं कोई भी चीज़ को या कोई भी इंफॉर्मेशन को. सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल. एंड अगर इनफॉर्मल की बात करें तो अगर पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, कुछ इन्फॉर्म करते हैं, कुछ मैसेज को हमारा देते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. देन द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन.
फर्स्ट वन इज़ इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग में ये होता है कि जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है वो एक दूसरे को चला जाए, दैट मीन्स सेंडर का जो मैसेज है वो रिसीवर को अच्छे से चला जाए, और वो वर्बली और नॉन वर्बली भी हो सकता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओरल, रिटन और विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटिंग वेरियस डिविजन्स और द डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन इंटीग्रेट करता है सारे डिविजन्स को, डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज कि कोई भी गोल है, सपोज या फिर एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो इंटीग्रेट करेगा, वो सबको बताना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सारे ग्रुप्स को, सारे मेंबर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को, एंड देन कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को विद द वेरियस इंडिविजुअल्स और द ग्रुप, राइट। थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिंग रिलेशनशिप थ्रू द एक्सटर्नल पार्टीज। सो बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट हो गई, या फिर जनरल कम्युनिटी हो गई। सो बेसिकली हम उनके साथ भी रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, कन्फ्लिक्ट को, कंट्रोवर्सीज़ को, या फिर डिस्टेंसेस को, और बहुत सारे वेज होते हैं जो कि वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, कम्युनिकेशन, अगर अच्छा कम्युनिकेशन है। So the next point is types of communication. We have 4 categories or the 4 communication styles. So first one is verbal, non-verbal, second one is non-verbal, third one is written, and fourth one is visual. So the verbal communication क्या होता है, जहाँ पे हम languages का use करते हैं, information को देते हैं, transmit करते हैं, information को transfer करते हैं with the help of the speaking or the sign languages, right? जैसे कि हम बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या फिर हम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, कन्वर्सेशंस हो रही है, तो वो क्या है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे हम बॉडी गेस्चर्स का, पोस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम उसको कम्युनिकेट करते हैं मैसेज को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोवाइड किया है मैंने, अगर सपोज़ हम स्माइल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो मैसेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंजॉयबल है, दैट इज़ कि वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हमारे फेस पे एक स्माइल आई। वो क्या हो गया, हमारा एक फेशियल एक्सप्रेशन शो हो रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हम बोल सकते हैं कि जैसे टाइपिंग अगर हम कर रहे हैं सिम्बल्स का या फिर लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीटिंग्स में हम जब वो करते हैं पैम्फलेट्स, लेटर, मेमोज, बहुत सारी चीज़ें हम लोग राइट करते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को। फोर्थ पॉइंट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन से हम समझते हैं कि जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, स्केचेस हो गए, ग्राफ्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, चार्ट्स हो गया, तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो डिफाइन करती है, कन्वे करती है मैसेज टू द रिसीवर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो द फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर एनकोड करता है मैसेज को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द चैनल, एंड देन वो डिकोड करते हैं टू द रिसीवर, ठीक है। चैनल डिकोड करता है मैसेज को रिसीवर को, एंड देन रिसीवर क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है टू द सेंडर। फीडबैक प्रोवाइड करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं रिसीवर, तो दैट मीन्स कि सेंडर को लगता है कि हाँ, वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कन्वे की है रिसीवर को वो बिल्कुल करेक्ट है, और वहाँ से फीडबैक उनको मिलता है, ठीक है। सो बेस्ट वो होता है कि जब फीडबैक मिले टू द सेंडर को, रिसीवर जब फीडबैक प्रोवाइड करते हैं सेंडर को, तो वो बेस्ट होता है कम्युनिकेशन का पार्ट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो द 7 C's के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है इससे। फर्स्ट वन इज़ क्लियर। क्लियर मीन्स कि हमारा जो मैसेज होगा वो क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। कंसाइज, दैट मीन्स कि जो मैसेज है वो अप टू द पॉइंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, अनक्लियर ना हो, क्लियर हो, ठीक है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ हो ज़्यादातर मैसेजेस में। नेक्स्ट वन इज़ करेक्ट। जो मैसेज होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, और जो भी लैंग्वेजेस हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, राइट होनी चाहिए मैसेज और लैंग्वेजेस का यूज़, या अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी करेक्ट होना चाहिए। कोहेरेंट,
मैसेज में सेंस होना चाहिए, दैट इज़ लॉजिकल होना चाहिए मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट, मैसेज जो है वो पर्टिकुलर कंप्लीट होना चाहिए, दैट मीन्स कि वहाँ पे सारा फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ रिक्वायर होना इम्पॉर्टेंट है फॉर द रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्टियस। कॉर्टियस मीन्स यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो मैसेज है, जो सेंडर है वो सिंसियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इंथुजियास्टिक होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे जो मैसेज है वो इजीली ट्रांसफ़र हो पाए, ठीक है, टू द रिसीवर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 4S होता है शॉर्ट होना चाहिए मैसेज, ठीक है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो इजी होना चाहिए, ज़्यादा हाई लेवल वाली इंग्लिश ना यूज़ हो, ईजियर हो अंडरस्टैंड करने के लिए। स्ट्रेंथ में अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ में बेसिकली यही है कि जो सेंडर है वो अपना इम्पैक्ट छोड़े, मतलब टू द रिसीवर को, है ना, अगर इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं तो वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मीन्स जो सेंडर है वो जेन्युइन होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, इंथुजियास्टिक होना चाहिए, सो दैट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर तक करेक्टली पहुंच जाए। So this is the last topic of this session. So last topic is non-verbal communication, and non-verbal communication में भी बहुत सारे points आते हैं. So first one is paralinguistic. पैरालिंग्विस्टिक में बेसिकली हम जो रिसीवर जो सेंडर होते हैं वो अपनी टोन, पिच, वोकल क्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम कोई भी सेंडर है या फिर कोई भी मतलब ऑडियंस को, हाँ मतलब बेसिकली जो सेंडर होते हैं वो हमेशा मैसेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, कभी उनकी पिच हो जाती है हाई, कभी हो जाती है लो, उनकी टोन में भी डिफरेंसेस आने लग जाते हैं मैसेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में 4 जोन्स आ जाते हैं स्पेस के, फॉर एग्जांपल इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड द पब्लिक। इसमें क्या होता है, हर एक कल्चर टू कल्चर डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारे यूएस है, यूएस के कल्चर्स अलग हैं, इंडिया के कल्चर्स अलग हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, सो वो उस कल्चर्स के अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमिक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स क्या होता है, ड्रेस और फैशन एक्सेसरीज़, किस तरह से क्या मैसेज वो दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से वो ड्रेसिंग होती है उनकी प्रॉपरली, और डिफरेंट मैसेज के थ्रू या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मीन्स क्या होता है, टाइम। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे पॉजेज लिए जाते हैं, जब सेंडर होते हैं वो सेंडर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को जब एक्ट करते हैं मीन्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉजेज भी लेते हैं, साइलेंस भी हो जाते हैं, वो कभी रिस्पॉन्स लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रोनेमिक्स, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेजेस, जैसे कि पोस्चर्स हो गया, गेस्चर्स हो गया, हेड नोड्स हो गए। फॉर एग्जांपल कभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है कि जब हम बॉडी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स अगर हमारे पोस्चर्स अलग हैं तो हमें पता चल जाता है, जो सेंडर होते हैं उनको पता चल जाता है कि जो भी रिसीवर हैं वो किस तरह से एक्टफुली उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो वो बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू भी समझ लेते हैं कि रिसीवर तक मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। सो दिस इज़ फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो यहाँ पर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।